नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। कल हमने चर्चा की ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, विषय वस्तु और विकास। जब हम इसकी उत्पत्ति और विकास की बात करते हैं तो इसे व्यवस्थित तौर पर अध्ययन करने के लिए दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला स्वतंत्रता के पूर्व और दूसरा है स्वतंत्रता के पश्चात। स्वतंत्रता के पूर्व ग्रामीण समाजशास्त्र का कैसे अध्ययन किया गया। अंग्रेजी शासन ने राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत में गांव और ग्रामीण जीवन से संबंधित अध्ययन करवाए। भारतीय गांव की सामाजिक आर्थिक समस्याओं तथा भूमि व्यवस्था पर 1861 में सर हेनरी मेन की पुस्तक एंशिएंट लॉ प्रकाशित हुए। यानी स्वतंत्रता से पूर्व ग्रामीण समाज का अध्ययन प्रमुख तौर पर राजनीतिक उद्देश्य और ग्रामीण जीवन को समझने के नज़रिए से किया जाता था। उसके पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात, कई सारे समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण जीवन से संबंधित अपने अध्ययन किए हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर एस.सी. दुबे का इंडियन विलेज, डी.एन. मजूमदार रूरल प्रोफाइल, एम.एन. श्रीनिवास का इंडियाज़ विलेज और बहुत सारे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने ग्रामीण जीवन का अध्ययन किया और उसके संदर्भ में अपने परिणाम समाज को देने का कार्य किया, जिससे ग्रामीण जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त हो सके और उनके जीवन को हम और अच्छा बनाने का कार्य कर सकें। ये प्रमुख ग्रामीण जीवन से संबंधित समाजशास्त्री जिन्होंने अध्ययन किया है और अपने परिणाम इस समाज को दिए। अब हम बात करते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या क्या है, जिसको हम प्रमुख बिंदुओं में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहला क्षेत्र है ग्रामीण सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन जिसके अंतर्गत जो चीज़ें ग्रामीण जीवन को संगठित करने का कार्य करती हैं, यानी किन किन से मिलकर ग्रामीण समाज देखने को मिलेगा, इसका अध्ययन इस ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं, संरचना ग्रामीण का निर्माण किन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर हुआ है, जैसे उनकी कार्यप्रणाली क्या है, उनका रोज़गार क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनका मूल्य क्या है, उनकी परंपराएं क्या हैं, किस तरीके का परिवार है, किस तरीके का विवाह है, वहाँ पर नातेदारी व्यवस्था किस प्रकार देखने को मिलती है, सामाजिक संगठन किस प्रकार का देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ों का अध्ययन, संस्थाएं या संरचनाओं का अध्ययन इस ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ग्रामीण जीवन में कैसे सामाजिक समूह देखने को मिलते हैं? प्राथमिक सामाजिक समूह हैं या द्वितीयक सामाजिक समूह ज़्यादा देखने को मिलते हैं, या हम कह सकते हैं कि उन समूहों के बीच में कितनी पारस्परिक निर्भरता देखने को मिलती है,
आपस में एक दूसरे का किस प्रकार अंतः क्रिया या अंतः संबंध देखने को मिलेगा, इन चीज़ों का अध्ययन इस विषय के अंतर्गत किया जाना चाहिए। ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे मैंने कहा, प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक सहयोगी प्रक्रिया और दूसरी है असहयोगी प्रक्रिया। ग्रामीणों में भी यही दोनों प्रक्रियाएं प्रमुख तौर पर देखने को मिलती हैं, लेकिन ग्रामीण जीवन में हम देखते हैं कि सहयोग ज़्यादा होता है संघर्ष की तुलना में। आपस में एक दूसरे को जानते हैं, घनिष्ठ तौर पर जुड़े रहते हैं, परिवार से उनका एक दूसरे का अटैचमेंट होता है या जुड़ाव या लगाव देखने को मिलता है। एक की समस्या पूरे गांव की समस्या मानी जाती है। जैसा कि पहले कहते थे कि एक की अगर बेटी का विवाह है तो किसी गांव के एक व्यक्ति की बेटी का विवाह नहीं है, वरन पूरे गांव की बेटी का विवाह है। तो सभी व्यक्ति मिलकर आपस में थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके उस बच्ची का विवाह या उस लड़की का विवाह करते थे, जिससे किसी एक व्यक्ति के ऊपर बोझ ना आते हुए वो कार्यों का बंटवारा, या हम कहते हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग, समन्वय जैसी चीज़ें ग्रामीण जीवन में बहुत आसानी से देखने को मिलती थी। ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बस इतना अवश्य है कि कभी परिवर्तन की गति तीव्र होती है और कभी परिवर्तन की गति धीमी होती है। तो यहाँ इस विज्ञान में अध्ययन करना पड़ता है कि सामाजिक परिवर्तन ग्रामीण जीवन में कितना देखने को मिल रहा है। अब परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, ग्रामीण व्यक्ति शहरों की ओर आए और शहरी व्यक्ति गांव की ओर जाए। जब आपस में इंटरेक्शन होता है, आपस में अंतः क्रिया होती है, तो विचारों का आदान प्रदान भी होता है, भौतिक वस्तुओं का भी आदान प्रदान होता है, मूल्यों का भी आदान प्रदान होता है, प्रथा परंपराओं का भी आदान प्रदान होता है। तो उससे ग्रामीण जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले। अब परिवर्तन का अर्थ कदापि हम ना तो विकास से ही ले सकते हैं, ना ही हम विनाश से ले सकते हैं। परिवर्तन अच्छाई की ओर भी हो सकता है और परिवर्तन बुराई की ओर भी हो सकता है। हम ग्रामीण जीवन में देखते हैं कि पहले जो संयुक्त परिवार थे, वो परिवार अब ज़्यादातर विघटित होकर एकाकी परिवार के रूप में देखने को मिल रहे हैं। गांव में प्रमुख तौर पर प्रमुख व्यवसाय कृषि माना जाता था, लेकिन अब कृषि के अतिरिक्त आदमी दूसरे व्यवसाय भी छोटे छोटे करना प्रारंभ कर दिया है उन्होंने। ग्रामीण जीवन जो पूर्णतः कृषि पर आधारित था, उसके लिए नई नई खाद, बीज, टेक्नोलॉजी, नई नई ज्ञान का विकास होने लगा है, जिससे लोग उनके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलने लगा है। और परिवर्तन के बहुत सारे पहलू हैं। वहाँ की प्रथा परंपराओं में परिवर्तन हो रहा है, वहाँ के रीति रिवाज में परिवर्तन हो रहा है, वहाँ के खान पान में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब खान पान की हम बात करते हैं कि जो शहरों में हम कहते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, जो शहरों की खान पान था, अब वो गांव में भी देखने को मिलने लगा है। गांव के लोग भी वो खाना खाते हैं। तो ये परिवर्तन, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गांव की चीज़ें शहरों में आई हैं। जैसे बहुत सारे लोग आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो लोग बाग फिर से अपने ट्रेडिशनल चीज़ों पे आ गए हैं। जैसे तुलसी का ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं, और हम कहें कि काली मिर्च का, लौंग का, इलायची का, प्राकृतिक खुली हवा का, एक्सरसाइज का, जो ग्रामीण जीवन में आसानी से देखने को मिलता था। तो अब कुछ चीज़ें शहर से गांव की ओर गई हैं और कुछ चीज़ें गांव से शहर की ओर आई हैं। तो ये परिवर्तन का अध्ययन इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। ग्रामीण सामाजिक समस्याएं। ग्रामीण जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे वहाँ पर हम ये कहें शिक्षा का उचित विकास नहीं है, लड़कियों के विकास की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, उनके स्वास्थ्य की ओर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, उनको रोज़गार के लिए केवल एक व्यवसाय उनका कृषि है, धनोपार्जन अगर नहीं है तो उससे और दूसरी समस्याएं जन्म
लेने लगती हैं, जैसे बेरोज़गारी आ जाती है, निर्धनता आ जाती है, भूखमरी देखने को मिलने लगती है। तो ऐसी चीज़ें ग्रामीण जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं देखने को मिलने लगती हैं। अगर कोई व्यक्ति पढ़ गया है गांव का और उसको अगर कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है तो रोज़गार की तलाश में उसे अपना घर छोड़ के बाहर शहरों की ओर आना पड़ता है। जब वो शहरों की ओर आता है तो अपने गांव के परिवेश को उसको छोड़ना पड़ता है, तो वो शहरों में अनुकूलन कभी कभी कर पाता है और कभी कभी वो नहीं कर पाता। तो ऐसी कुछ समस्याएं ग्रामीण जीवन में देखने को मिलती हैं। ग्रामीण सामाजिक जनसंख्या, जनसंख्या से तात्पर्य है कि प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। शहरी क्षेत्रों में जनघनत्व ज़्यादा देखने को मिलता है, किसकी तुलना में? ग्रामीण क्षेत्र की तुलना। तो ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार की है? वहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम है। स्त्रीलिंग अनुपात हम कहें, कार्यशील जनसंख्या हम कहें कि कितनी है, या हम कहें जनसंख्या में शिक्षा का अनुपात किस प्रकार का देखने को मिलता है कि शिक्षा टोटल साक्षरता की दर कितनी है, जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, ये सारी चीज़ें हम इसका अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ग्रामीण सामाजिक पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण कहते हैं कि जो चीज़ है उसे हम कैसे पुनर्जीवित करने का कार्य कर सकते हैं। जैसे ग्रामीणों में जो पहले हाथ कौशल का जो विकास था देखने को मिलता था, वो धीरे धीरे जो हमारे बुजुर्ग पीढ़ी है उनके साथ साथ धीरे धीरे वो लुप्त प्राय होता चला जा रहा है, जिसको कहते हैं हम हैंडमेड चीज़। शहरों में वो हैंडमेड चीज़ व्यक्तियों को वो कारीगर नहीं है, वो कुशलता नहीं है, वो जानते नहीं हैं। तो ये चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलेंगी? ग्रामीण जीवन में जो चीज़ें धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही थी उनको पुनः सरकार बढ़ावा दे रही है, जिसको हम कहते हैं कौशल विकास का कार्य को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। तो ग्रामीणों का पुनर्निर्माण का कार्य है कि जो व्यक्ति बेरोज़गार हैं वो अपने रोज़गार के लिए कुछ अपने कौशल के माध्यम से कुछ चीज़ें का निर्माण करें और उसको एक सरकार के द्वारा या सरकारी एजेंसियों के द्वारा शहरों में विक्रय करने का कार्य किया जाता है, जिससे ग्रामीण व्यक्ति धनोपार्जन करने का कार्य कर सकते हैं। ये कुछ प्रमुख बातें हैं ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के संदर्भ में कि ये विषय हैं। इन विषयों का अध्ययन इस ग्रामीण समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत किया जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र का क्या महत्व है। समाजशास्त्रीय महत्व तो बिल्कुल है ही, क्योंकि अगर हम ग्रामीण समाज को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो हम अपने देश की आबादी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है हम उसको जानने का कार्य नहीं कर सकते। और जब तक हम उसे नहीं जानेंगे तब तक हम अपने समाज को ठीक प्रकार से जानने का कार्य नहीं कर सकते। शैक्षिक महत्व, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी आबादी का जो एक इतना बड़ा महत्व, इतनी बड़ा हिस्सा जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहा है वो कौन सा कार्य करता है, उनका जीवन स्तर किस प्रकार का है और वो किस तरह अपना नए नए रोज़गार की तलाश कैसे करता चला जा रहा है, कैसे वो धनोपार्जन करने का कार्य करता है, उनकी सामाजिक जीवन किस प्रकार का है, उनका धार्मिक जीवन किस प्रकार का है। ये जब तक हम उनके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम समाज के बारे में ठीक प्रकार से जानने का कार्य नहीं कर सकते। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन और समाधान। सामाजिक समस्याएं राजनीतिक समस्याएं हैं, हम कहें धार्मिक समस्याएं उनके अलग प्रकार की देखने को मिलती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं, स्वच्छ हम कहें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है वहाँ पर, या हैं तो वहाँ पर वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। आदमी को बीमारी होती है तो उस बीमारी का वो ठीक प्रकार से इलाज नहीं कर पाता, जिसके अभाव में क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं ग्रामीण जीवन में देखने को मिलती हैं। पहले हमें उनका अध्ययन करना चाहिए, फिर हमें उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। पथ प्रदर्शक,
पथ प्रदर्शक यानी रास्ता बताने का कार्य करता है कि वहाँ किस प्रकार का जीवन है, किस प्रकार हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और हमें कौन कौन सी समस्याएं हैं, अगर हम वैसे कारण पैदा ना होने दें तो हम उन समस्याओं को जन्म नहीं देंगे। अगर समस्या नहीं होंगी तो समाज का विकास संभव हो पाएगा। कृषकों के लिए महत्वपूर्ण, कृषक यानी जो हमारे अन्नदाता हैं, जिनसे पूरे पृथ्वी के व्यक्तियों का हम कहते हैं उदर पूर्ति का कार्य करते हैं, उनके लिए तो ग्रामीण समाज का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहाँ पर कैसी भूमि है, किस प्रकार की पैदावार होगी, कम समय में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों की जानकारी ग्रामीण व्यक्तियों को देने का कार्य किया जाता है। लास्ट जो प्रमुख बात है व्यावसायिक महत्व, कि आपने जो कृषि से संबंधित पैदावार की है उसको हम किस प्रकार बाज़ार में कहाँ पर बेचने का कार्य करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य की प्राप्ति हो सके। तो व्यावसायिक यानी धनोपार्जन करने के लिए किस किस प्रकार के हम उद्योग धंधे या किस किस प्रकार के हम कार्य कर सकते हैं, ये प्रमुख कुछ बिंदु थे जो ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम ये अध्ययन नहीं करेंगे तो हम ग्रामीण समाज को समझने का कार्य नहीं कर सकते। और जैसे बार बार कहा जा रहा है, अगर ग्रामीण समाज को हम नहीं समझेंगे तो हम नगरीय समाज को भी ठीक प्रकार से जानने का कार्य नहीं कर सकते। थैंक यू।